बिहार में तबाही की वो दास्तान फिर से शुरू हो गई। बिहार में घर बार डूबने के कगार पर फिर से आने लगी। बिहार में हर साल की भांति इस साल फिर से हाहाकार मचने लगा है। सवाल ये है कि लोग कैसे बचेंगे, लोगों का आशियाना कैसे बचेगा और गांव के गांव, खेत खलिहान, मवेशी मकान कैसे नहीं डूबेंगे। अब इन्हीं सवालों के बीच तस्वीरें डराने वाली आने लगी है। अभी से ही कई गांवों और जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर और रोड पर आए पानी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार और प्रशासन से बेउम्मीद लोग अब जाएंगे कहां और कैसे रहेंगे, सवाल ये भी उठने लगे हैं। दरअसल बिहार में मानसून के पूरी तरीके से सक्रिय होने के कारण लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोपालगंज और वाल्मीकि नगर में गंडक नदी उफान पर है और कोसी का भी जलस्तर बढ़ा है। वहीं सीतामढ़ी जिले में बागमती और झीम नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में प्रदेश के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तटीय इलाके में भी भीषण कटाव शुरू हो चुका है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी चढ़ चुका है और फसल को भी क्षति पहुंची है। इधर जल संसाधन विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इंजीनियरों, संवेदकों और मजदूरों को हर साल की तरह मुस्तैद कर दिया है। नदियों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इधर कंट्रोल रूम से निगरानी भी हो रही है। नेपाल में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण गंडक नदी उफान पर है। शनिवार को भी वाल्मीकि नगर बराज से नदी में पानी का डिस्चार्ज बढ़कर 1.26 लाख क्यूसेक हो गया। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विशमपुर में गंडक खतरे के निशान से 1.06 मीटर नीचे है तो पतहरा में खतरे के निशान से सिर्फ 85 सेंटीमीटर नीचे है। तेजी से बढ़ते जलस्तर से सदर प्रखंड, कुचायकोट, मांझा, बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर के लगभग 43 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तटबंधों पर इंजीनियरों की टीम मुस्तैद हो गई है। अभियंताओं ने तटबंधों को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया है। वाल्मीकि नगर में भी गंडक बराज का जलस्तर बढ़ रहा है। शनिवार को गंडक बराज से 1.29 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। जलस्तर बढ़ने पर गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में चुलभुट्टा जंगल में पानी के प्रवेश करने के अलावा ठाडी, चकदहवा और उत्तर प्रदेश के मरचवा, शिवपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का दबाव बढ़ेगा। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल में किशनपुर के मौजहा पंचायत के 5 घर नदी में विलीन हो गए हैं। कोसी प्रभावित क्षेत्र के 400 एकड़ में लहलहाती फसल को क्षति पहुंची है। सड़क पर भी पानी चढ़ गया है। 1 दर्जन से अधिक परिवार के घर कटने के कगार पर हैं। भागलपुर के खरीक प्रखंड में भी भीषण कटाव हो रहा है। ये भी जान लीजिए कि राज्य में मानसून की बारिश अगले 1 सप्ताह तक हल्की और तेज गति से होती रहेगी। अगले 24 घंटे में उत्तर बिहार के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भाग के अधिकांश जिलों और बाकी जगहों पर हल्की और तेज बारिश की संभावना है। हालांकि आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के अधिकांश हिस्सों में जुलाई में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। लेकिन इसी बीच जो तस्वीरें बिहार के तमाम जिलों से निकलकर सामने आने लगी हैं, खासतौर पर सीमांचल के कुछ जिलों की हम बात कर लेते हैं, तो वहां फिलहाल नदियों ने डराना शुरू कर दिया है और लोग टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, सड़कों पर पानी आ गया है और कई गांव और घर डूबने के कगार पर अभी से आ गए हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।